हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर और मैं पाकिस्तान से हूँ। दोस्तों, ये भी मेरा ही चैनल है, सेकंड चैनल है। इस पर भी मैं रिलीजन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम देखेंगे श्री कृष्णा 30 भीष्म पितामह। तो श्री कृष्णा जी भीष्मा जी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो उन्हें क्या सिखाते हैं। ठहरो पुत्र, मेरे चरण स्पर्श मत कर। अर्जुन को कह रहे मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। आशीर्वाद तो हृदय की भावना है महामहिम। जलाशय में हाथ डुबोने वाले को जल प्राप्त हो ही जाता है। जलाशय चुनाव नहीं करता। किसी प्रकार पिता प्रणाम करने वाली संतान को आशीर्वाद मिल ही जाता है। सूखे हुए जलाशय से जल प्राप्त नहीं होता वासुदेव। इस अधर्म को देखकर मेरा हृदय सूख गया है। कौन सा अधर्म महामहिम? कुरुवंश का अपमान हुआ है इस मंडप में आज। वाग्दत्ता कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता वासुदेव। तो क्या कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं? यदि कन्या से पूछकर आपने वचन दिया होता तो उचित होता, किंतु इस प्रकार परंपरा को तोड़ना उचित नहीं। मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास तब होता है जब परंपराओं का वहन किया जाता है। परंपराएं परंपराएं आम के फल की भांति होती है। जन्म के समय सबको कड़वा लगता है, कुछ समय बाद खट्टा स्वाद देता है। जिसे खटाई प्रिय हो वो उसका स्वीकार कर लेता है, और फिर कुछ समय पश्चात वो मधुर लगने लगता है, सबका प्रिय बन जाता है। किंतु एक समय आने के बाद वो गल जाता है। उसमें से दुर्गंध आने लगती है महामहिम। खाने वाले को रोग लग जाता है और अंत में रह जाती है फल की सूखी गुठली, तो किसी के काम नहीं आती। मुझे परंपराओं से विरोध नहीं है महामहिम, किंतु परंपराएं जब शोषण का कारण बन जाएं, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उस परंपरा को भूमि में गाड़कर नई परंपरा को जन्म देना ही होता है। कौन सी परंपरा सड़ी गली है, ये कौन निश्चित करता है? आप वासुदेव। नहीं, समय निश्चित करेगा, और समय का विधान सबको मानना पड़ता है महामहिम। ये समस्त आर्यवर्त के लिए संक्रांति काल है। जैसे संक्रांति में सूर्य नारायण अपना मार्ग बदल देते हैं, वैसे समस्त आर्यवर्त अपना मार्ग बदलने वाला है।
पुरानी परंपराएं टूटेंगी, पुराने साम्राज्य ध्वस्त होंगे, नए धर्म की स्थापना होगी और नए युग का आरंभ होगा। महाराज अच्छा जी, तो ये वीडियो थोड़ी कट हो रही थी वॉइस इसकी, तो ये जितनी बात समझानी थी वो भीष्मा जी समझ गए शायद, और मैं भी समझ गया, क्योंकि भीष्मा जी ये कह रहे थे कि परंपराओं को टूटना नहीं चाहिए, वो परंपराओं के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको निभाना चाहिए। तो कृष्णा जी ने उनको अच्छे से समझाया कि परंपराएं आम के फल की तरह होती हैं, जो पहले मतलब कड़वा होता है, फिर खट्टा, फिर मीठा, तो परंपराएं भी ऐसे ऐसे मतलब चलती रहती है। तो बहुत अच्छा लगा ये मतलब देखकर, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।